देश की उन्नति में अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपने देश के सामने व्यक्त करना। शिवराज सिंह चौहान के थे, क्या उन वादों को शिवराज सिंह चौहान को ही पूरा करना है या फिर मोहन यादव की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पहले से ही तैयार थी कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर मुख्यमंत्री फिर से नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ दिनों पहले बाबा साहेब को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी इस बयान में बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं हार का सामना न कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भूल ना सकी। कांग्रेस पार्टी के जरिए अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। मध्य प्रदेश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम के आधार पर एक रैली निकाली जाएगी और जन जन तक जाने की कोशिश की जाएगी और लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर किस तरह से टिप्पणी की। इसको लेकर जीतू पटवारी एक तरीके से एक्टिव नजर आए, सक्रिय नजर आए और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला साधा। क्या कुछ जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अंबेडकर 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 के अंबेडकर जी का मजाक उड़ा। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया। चूंकि हमने शहादत दी देश की आजादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में, अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपने देश के सामने व्यक्त करना चाहता है। मैं अनुरोध करता हूं, इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको लेकर एक व्रत कार्यक्रम हमने बनाया है, जिसमें हर गांव में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, जिले में लगातार 15 तारीख को जिले की मीटिंगें होगी, 17 तारीख को ब्लॉक की मीटिंगें होगी, 20 तारीख को मंडल की मीटिंगें होगी और 20 तारीख से 25 तारीख तक गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता और संविधान से प्यार करने वाला साथी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता जिनको संभागी जिम्मेवारियां दी गई है, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिले के ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और जितने प्रत्याशी है विधानसभा, उनको जिला स्तर पर जिम्मेवारियां दी गई है और 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग मऊ में इस शपथ को लेने के लिए 27 तारीख को, 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहां उस दिन उपस्थित रहेंगे और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सब परिवार के लोगों को। जैसा कल एक व्रत मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हमारे कार्यालय में हुई थी, हम प्रेस से विस्तृत बात नहीं कर पाए। महासचिव जी ने हमें निर्देशित किया कि मैं प्रेस से ये विस्तृत जानकारी दें और इस नाते सहयोग से आप लोगों का यहाँ पहले से ही नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपको हमने निमंत्रण दिया था, तो हमने इस अवसर का लाभ लेते हुए आपसे बात भी की। कृपया करके आपका इस संविधान बचाने की मुहिम में सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कही है,
आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय आरिफ भाई, हमारे पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष कांतिलाल जी, सीडब्ल्यूसी के हमारे परिवार के सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, हमारे उपनेता आदरणीय हेमंत कटारे जी, और हम सब परिवार के लोग जो सामने बाहर सारे विधायक गण हैं, सारे वरिष्ठ नेता गण हैं, महासचिव जी और सारे सेक्रेटरीज हमारे जो मध्य प्रदेश के इस तैयारियों को लेकर हम कटिबद्ध वचनबद्ध हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपके कोई सवाल हो तो महासचिव जी से ले, और साथ ही साथ आप सब इसके बाद भोजन पे आना। जीतू पटवारी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे के तहत अब बैकफुट पर आना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां जीतू पटवारी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव लाडली बहना योजना के तहत कई महिलाओं के नाम भी काट रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो मुलाकात जीतू पटवारी से करते हैं। इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं? एक तरफ लाडली बहना योजना पर संकट, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का जीतू पटवारी से मुलाकात करना क्या दर्शाता है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, क्या लगता है अचानक से जीतू पटवारी से मुलाकात करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए? कहा गया कि मुलाकात के कई और मायने भी हैं, लेकिन राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। क्या लगता है मुलाकात के पीछे क्या शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से अलग हटने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता नाजमीन कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से दूर हटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में खेतों के बीच बैठकर एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने करीब 16 मंगलवार पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने उनसे मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन 16 मंगलवार गुजर जाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात करने के लिए मुझे वक्त नहीं दिया है। हम विपक्ष की आवाज़ हैं और लोगों की जो मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि मैं 100 मंगलवार तक शिवराज सिंह चौहान के निमंत्रण का इंतज़ार करूंगा कि आखिरकार वो मुझे कब मौका देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गलतियां माफ़ की थी और उसके बाद ही उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया था। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से जीतू पटवारी से मुलाकात करने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, इस बात के संकेत देता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीतू पटवारी की बढ़ती जो राजनीतिक सक्रियता है, वो पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार कर रही है। और इस एंटी इनकम्बेंसी का आगे आने वाले वक्त में नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई जो नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, उनके चुनाव भी होने वाले हैं और छोटी जो इकाइयां हैं उनके गठन पर अब कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से जीतू पटवारी ने जो है अपनी पार्टी की एक बैठक बुलाई, उस बैठक में दिग्गज नेता पहुंचे, जिसमें कमलनाथ भी शामिल थे, नकुलनाथ भी शामिल थे, दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, और तमाम लोगों ने ये कहा कि हमें ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो है पार्टी को मजबूत करना होगा और उसी आधार पर मध्य प्रदेश में वापस जो है सत्ता का रास्ता हमारे लिए तैयार हो सकता है। तो उस आधार पर शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं जो है अपनी पार्टी के विरोध में जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसको रोकने का प्रयास किया है। ये इंदौर में मुलाकात हुई है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये सोयाबीन के किसानों को जो है उनकी फसल के दाम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वादा किया गया था, 8,000 रुपये चने की फसल के दाम निर्धारित किए जाने थे, ये वादा उनकी तरफ से किया गया था। 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं की MSP का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र की बिना पर किया जाना था। तो ये सब वादे जो थे ये शिवराज सिंह चौहान के थे और मध्य प्रदेश में सवाल इसलिए भी यहाँ पर जो लाडली बहनों को भी शिवराज सिंह चौहान ने किया था 2023 में, वो वादा भी पूरा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल 2,500 रुपये देने की जो 3100 रुपये देने की जो ऐलान किया गया था उस पर भी यहाँ पर जीतू पटवारी लगातार जो है निशाना साध रहे हैं। हालांकि नाजमीन एक चीज़ देखें मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके बाद कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और उसके बाद जीतू पटवारी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं वो पहले दिन से ही मेहनत करना शुरू कर चुके हैं और उसी के आधार पर लगातार सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि इंदौर शहर के नज़दीक पीथमपुरा जो जगह है वहाँ पर यूनियन कार्बाइड का कचरा जो कि पिछले 40
40 सालों से डिकम्पोज नहीं किया गया है, उसको डिकम्पोज करने की एक रणनीति सरकार की थी और पीथमपुरा वो जगह चुनी गई जहां पर उसको डिकम्पोज किया जाना था। उसको लेकर के सड़कों पर इंदौर में बवाल हुआ, भोपाल में बवाल हुआ और उसके बाद सरकार उस मुद्दे को लेकर के बैकफुट पर आई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष के पास इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और जीतू पटवारी सवाल इसलिए बार बार खड़े कर रहे हैं कि ये स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहन यादव की तरफ से नहीं मिल पाया है कि जो वादे थे वो शिवराज सिंह चौहान के थे, क्या उन वादों को शिवराज सिंह चौहान को ही पूरा करना है या फिर मोहन यादव की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पहले से ही तैयार थी कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया जाना है। तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के जो इश्यूज हैं, उन पर यहाँ पर काम करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है और इसी संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान जीतू पटवारी से इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उनके आवास पहुंचे। मध्य प्रदेश में कई मुद्दे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, जहां मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत या कहें कि इस आंदोलन का आगाज 26 जनवरी को होगा और राहुल गांधी खुद मध्य प्रदेश आएंगे। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी माहौल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होती है। अब मध्य प्रदेश में इस मुलाकात के और क्या मायने निकाले जा सकते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई मध्य प्रदेश में फंस जाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।